जय हिंद साथियों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रक्तदान महादान है। इसीलिए जब भी आपको समय मिले रक्तदान जरूर करें। ये आज मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो रक्त मतलब कि ब्लड से रिलेटेड है। तो आज हम पढ़ेंगे रक्त ब्लड से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज, जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं आशा करूंगा कि आप लोगों के पास इजी से इजी लैंग्वेज में पहुंचा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्लड, एक्चुअल ब्लड को हिंदी में रक्त कहा जाता है और उर्दू में इसे लहू बोला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ना लहू। जैसे कभी क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि दो लोगों में लड़ाई होता है, तो क्या करेगा, दोनों आदमी लड़ेगा सब, तो तीसरा बोलेगा भाई देख, तू अपना लहू देख, अपना खून देख, खून। देखिए इसको खून भी बोलते हैं लोग बहुत जगह। हमेशा पूरा ऑल ओवर इंडिया में खून तो नहीं बोलते, नहीं, कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे इसको खून बोला जाता है। तो दो लोगों में लड़ाई होता है, तीसरा बोलेगा भाई खून देख, खून तू अपना। वो क्या करेगा कि ओ तेरी की तू खून निकाल दिया, पकड़ेगा और लड़ाई और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर कहीं लड़ाई हो तो हमें प्रयास करना चाहिए कि वो दोनों व्यक्ति ना लड़ाई करें। ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। तो चलिए देखिए, ब्लड को हिंदी में रक्त और उर्दू में इसको लहू कहा जाता है। एक्चुअली होता क्या है इस चीज को समझिए कि ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू। देखिए कनेक्टिंग टिश्यू को हिंदी में संयोजित उत्तक कहा जाता है एंड ट्रांसपोर्ट O2 एंड न्यूट्रिएंट। अब ध्यान दीजिएगा ये होता क्या है कि एक कनेक्टिंग टिश्यू है। कनेक्टिंग टिश्यू का मतलब समझ गए होंगे ना कि एक दूसरे को एक दूसरे चीज से कनेक्ट करना। जैसे मान लीजिए हम हैं, एक मेरा फ्रेंड है जिसका नाम कुछ भी XYZ, राजू, अनिल, कुछ भी है, वो दोनों हम लोग अच्छे दोस्त है। तो कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी पावर है जो एक दूसरे को क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। मतलब कि हम उसे जानते हैं, वो हमें जानता है। तो इसी तरह क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ये ब्लड होता है ना, ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। ये ध्यान दीजिएगा, इस ब्लड को हम बोल सकते हैं फ्लूइड। देखिए फ्लूइड का मतलब क्या होता है ये समझ जाइएगा। फ्लूइड क्या होता है, एक सबस्टांस होता है विच इज कैपेबल फॉर फ्लो। ध्यान दीजिएगा कि फ्लूइड जो होता है ना, फ्लूइड, उस फ्लूइड में क्या होता है कि जो गैस होता है उसको भी फ्लूइड बोला जाता है और जो लिक्विड होता है उसको भी फ्लूइड बोला जाता है। दोनों को फ्लूइड बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो ब्लड है एक लिक्विड है, इसे फ्लूइड बोला जाएगा। और ये क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब एक दूसरे को एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। और ये कैसे कनेक्ट होता है आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड इन मैन क्या होता है, 5.5 लीटर। पुरुषों में क्या होता है, 5.5 लीटर, मतलब 5.5 लीटर होता है। लेकिन वही देखिएगा कि औरतों में क्या होता है, 500 ml कम होता है। सॉरी गलत लिख दिया है मैंने यहाँ पे 5 लीटर होता है। फीमेल्स में क्या होता है, 5 लीटर होता है। मतलब कि पुरुषों के मुकाबले क्या होता है, 500 ml कम होता है। एक आई थिंक दैट अगर क्वेश्चन ये हो जाए कि क्यों कम होता है, तो क्यों कम होता है इसका कोई उतना नहीं है, क्योंकि उनमें थोड़ा हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम बनता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनमें कम इसलिए होता है क्योंकि ये पुरुषों का जो खून है ना वो चूस लेती है शादी के बाद। बट ये रियलिटी नहीं है ऐसा, क्योंकि कोई कैसे चूसेगा किसी का खून। ठीक है, ये मतलब कहावत है एक, जो आई थिंक डेट हमारे यहाँ कहा जाता है। तो चलिए इसका रिलेशन ये है कि इसका मतलब ये होता है कि मैन के मुकाबले जो फीमेल में हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल के बारे में बताऊंगा, आरबीसी, वो थोड़ा सा कम बनता है, जिसके कारण क्या होता है, फीमेल में जो ब्लड होता है वो कम होता है। अगला पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। देखिए कि बनता कैसे है ब्लड। देखो कोई भी चीज को बनाना पड़ता है, घर बनाना है उसके लिए कुछ मटेरियल चाहिए, कहाँ से बनना है, कैसे बनना है। उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड है। इस ब्लड को भी बनता है। तो कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा, दो तरह से ब्लड बनता है। एक तो बनेगा आफ्टर बर्थ, एक बनेगा बिफोर बर्थ। तो जब आफ्टर बर्थ बनता है वो कहाँ बनता है, बोन मैरो में, जिसे अस्थि मज्जा हिंदी में बोला जाता है, बोन मैरो। अब आप समझिए कि सर ये बोन मैरो होता क्या है। देखिए आप लोगों ने चिकन खाया है या मुर्गा खाया है, तो मुर्गा का जो हड्डी वाला बोन वाला होता है, जैसे आप दुकान में जाते हो, कहीं जाते हो तो बोलते हो ना कि भाई हमें हड्डी वाला पीस दीजिए, क्योंकि मजा आता है वो खाने में। जो लोग खाते होंगे उन्हें पता होगा, जो नहीं खाते हैं वेजिटेरियन होंगे उन्हें तो पता नहीं होगा। तो जब खाते हो ना तो जो हड्डी होता है, तो हड्डी के अंदर गुद्दा होता है। तो जब मुंह लगाकर चूसते हो उसको, तो उसके अंदर से कुछ निकलता है मटेरियल, उसे ये क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोला जाता है। तो उसी बोन मैरो से क्या होता है कि ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये आफ्टर बर्थ होता है, बिफोर बर्थ नहीं होता है, आफ्टर बर्थ मतलब जन्म ले लेंगे उसके बाद होगा। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ का मतलब जन्म नहीं हुआ है, उसके पहले, मतलब कि अभी हम अंदर हैं। तो क्या होता है कि जब बच्चा अपनी माँ के मतलब स्टोमक में रहे, जहां पे बेबी का ग्रोथ होता है वहां पे होगा, तो क्या होगा, यकृत मतलब कि लीवर,
लीवर को शायद हिंदी में यकृत बोला जाएगा, शायद नहीं यकृत ही बोला जाता है, ठीक है। तो ब्लड का फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, लीवर में होता है। आई समझ में। अब देखिए क्या होता है कि ड्यू टू हीमोग्लोबिन Hb कलर ऑफ ब्लड इज रेड। एक चीज इसको आप लोग देख लीजिएगा, लीवर को शायद हिंदी में यकृत बोला जाता है। आई एम नॉट 100% राइट, बट आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि लीवर को शायद यकृत ही बोला जाता है। बिकॉज थोड़ा सा मुझे बहुत 7-8 साल हो गए हिंदी मीडियम में पढ़ाते हुए, तो एक्चुअल में आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको, शायद यकृत ही बोलते हैं, बट आई एम नॉट 100% श्योर। देखिए ड्यू टू हीमोग्लोबिन कलर ऑफ ब्लड इज रेड। देखिए अब सोचिए, थोड़ा सा समझिए इस चीज को होता क्या है कि जो हमारे बॉडी में ब्लड है, इस ब्लड में हीमोग्लोबिन है। अब इस हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड का कलर होता है ना, वो रेड होता है। इस चीज को समझिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझिएगा। जो ये ब्लड होता है ना, ऐसे अकॉर्डिंग टू मतलब ये प्योर और इम्प्योर ब्लड होता है। एक्चुअल ब्लड का ये टाइप नहीं है, ये प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड का टाइप दो होता है, प्लाज्मा होता है, कोर्पोस्कल्स होते हैं। मैं उसके इसके बाद उसे बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि एक प्योर ब्लड होता है कि इम्प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड क्या होता है, इम्प्योर ब्लड क्या होता है। देखिए प्योर ब्लड वह ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। इम्प्योर ब्लड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम होती है और CO2 की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, उसे इम्प्योर ब्लड होते हैं। देखिए लिखा है मैंने यहाँ, इट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ O2। ये कंटेन क्या करता है, मोर अमाउंट ऑफ O2 को कंटेन करता है। ये देखिए रेड इन कलर, ये क्या होता है, कलर में रेड होता है। और इट फ्लो इन आर्टरी, आर्टरी में ये फ्लो होता है, जिसे हिंदी में धमनी बोलता है। और इसी प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बोला जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इम्प्योर ब्लड क्या होता है, जिसमें O2 की क्वांटिटी कम होता है और CO2 बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसका कलर क्या होता है, रेड नहीं होता है, वायलेट होता है। और इट फ्लो इन वेन, नस में ये क्या होता है, फ्लो करता है, इसे अजय सीरा बोलते हैं हिंदी में। और डीऑक्सीजनेटेड इसे बोला जाता है। अब चीज समझिए कि ये आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है, इस चीज को समझिए। कभी कभी देखे हैं कि यहाँ पे जैसे इसको प्रेस कीजिएगा ना अपने हाथ में, तो यहाँ पर दिखेगा आपको ब्लू कलर का, इसे ही नस, सीरा या वेन बोला जाता है, ठीक है। और इसके ठीक पीछे, मतलब मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन हमारा वेन है, इसके ठीक बगल में आर्टरी रहता है। तो आर्टरी से क्या होता है कि प्योर ब्लड हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, और वेन से क्या होता है, इम्प्योर ब्लड हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हार्ट और लंग्स के केस में क्या होता है कि प्योर ब्लड जो है ना, ऐसे तो हमने बताया कि आर्टरी से प्योर ब्लड फ्लो करेगा, और इम्प्योर ब्लड जो होगा वो वेन से क्या होगा, फ्लो होगा। लेकिन हार्ट के केस में क्या होता है कि ये जो आर्टरी है ना, आर्टरी से क्या होगा कि प्योर ब्लड यहाँ होता है, उसमें इम्प्योर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और इसमें प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड से क्या होता है, वेन से फ्लो करता है। तो इसमें उसमें क्या होगा, वेन से क्या होगा कि प्योर ब्लड फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जैसे लिखा हो कहीं पे आर्टरी, तो हम कैसे समझेंगे कि इसमें प्योर ब्लड फ्लो होगा कि इम्प्योर ब्लड। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे जो भी बायोलॉजिस्ट थे उस समय के से, तो उन्होंने क्या किया कि इसका एक और नाम रख दिया, जिसे पल्मोनरी बोला जाता है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। तो देखिए अगर लिखा हो ना केवल आर्टरी, अब पूछा जाए कि इससे किस प्रकार का, विच टाइप ऑफ ब्लड इज फ्लो थ्रू आर्टरी, तो आप आंसर लिखिएगा प्योर ब्लड। और वहीं पर केवल वेन लिखा हो ना, वेन क्या होता है, तो इससे किस टाइप का ब्लड फ्लो होगा, तो आप लिखिएगा कि सर इम्प्योर ब्लड, ठीक है। लेकिन वहीं पे लिखा हो कि पल्मोनरी आर्टरी, कि पल्मोनरी आर्टरी से कौन सा ब्लड फ्लो होगा, तो आप लिखिएगा सर इम्प्योर ब्लड। वहीं लिखा रहा है पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन से कौन सा ब्लड फ्लो होगा, तो ये प्योर ब्लड। आशा करता हूं ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब थोड़ा सा और समझ लीजिए, एक पॉइंट होता है कि इन हीमोग्लोबिन आयरन इज फाउंड। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन फाउंड किया जाता है। आयरन मतलब Fe, जिसका सिंबल होता है। अब देखिए मेल में जो होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। देखिए ब्लड को जो मेजर किया जाता है ना, वो डेसीलीटर में मापा जाता है। तो मेल को क्या होता है, 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। मतलब कि एक डेसीलीटर में क्या होना चाहिए, 14 ग्राम हमारा क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तभी प्रॉब्लम, इससे ज्यादा हो गया तभी प्रॉब्लम। बैलेंस रखना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होगा, ये मैं हीमोग्लोबिन पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, तो उसमें पूरे डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा। अब दूसरा होता है फीमेल्स में क्या होता है, पुरुषों के मुकाबला में क्या होता है, कम होता है। इसमें 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब ध्यान दीजिए, यही कारण है,
यही कारण है कि पुरुषों के मुकाबले में जो औरतें होती है ज्यादा कमजोर होती है। जैसे क्या कीजिए कि एक फाइट क्या कीजिए, फीमेल को मारिए और एक फाइट किसी पुरुष को मारिए, तो पुरुष को कम चोट लगेगा, मतलब कि अगर चोट भी लगे थोड़ा बर्दाश्त कर लेगा, चोट तो दोनों को लगेगा लेकिन ये बर्दाश्त कर लेगा और थोड़ा कम लगेगा। आप फीमेल को मार दो तो 3 दिन तक बेड रेस्ट पर रहेगी। आई समझ में? बट ऐसा नहीं करना चाहिए, औरतों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये गलत बात है। अब देखिए कि मेल 14 ग्राम डेसीलीटर होता है मेल में और फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर होता है। अब ध्यान दीजिए एक पॉइंट और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, इस चीज को समझिए कि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली आप समझ जाइए कि जैसे जो भी हम खाना खाते हैं जैसे उसमें फैट ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने मुर्गा खा लिया, कोई कोई तो है कि जिस दिन मुर्गा घर पे बनेगा ना, डेली 2 रोटी खाता है, उस दिन 12 रोटी खाएगा, 14 रोटी खा लेते हैं। अब कहिए मतलब बताइए 14 रोटी खाना, यहाँ तो मैं पूरे दिन में आपको विश्वास नहीं होगा, बॉडी भले मेरा ऐसा है 3 से 4 रोटी से ज्यादा नहीं खाता, मेरे से खाया ही नहीं जाता है। देखिए भोजन जो है ना, ब्रेकफास्ट जो होना चाहिए वो तगड़ा होना चाहिए। अगर 3 रोटी खा रहे हो आप तो आज से 5 रोटी खाना चालू कर दो, 6 रोटी खाना चालू कर दो। और रात का जो खाना होना चाहिए सबसे कम होना चाहिए। जब मैं न्यूट्रिएंट पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा कि कैसे क्या खाना है, क्या इसमें क्या मिलता है। तो देखिए अभी हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है कि जैसे चिकन मछली अंडा ज्यादा खा लिए, जैसे पूरा कोई कोई होता है कि जब सब्जी बनाएगा ना तो सब्जी में इतना तेल डाल देगा, मसाला इतना डाल देगा। देखो मैं भी पहले डालता था ऐसा, लेकिन बाद में जब इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई तो छोड़ दिए, बोले अरे नहीं नहीं ये तो बड़ा दुश्मन है इंसानों का। और ध्यान दीजिएगा जो होटल में आप खाना खाते हो ना तो और ज्यादा हानिकारक है आपके लिए, ये इतना समझ जाइए। घर का बनाया खाना खाइए। पहले मैं होटल में बहुत ज्यादा खाना खाता था, अब हाथ जोड़ ली कि अरे बाप रे नहीं, एक तो पैसा दुनिया भर का लगता है, ज्यादा लगता है, और खाना भी अच्छा नहीं देगा, और खाना भी अच्छा है तो इतना ना उसमें मसाला तेल डाल देता है कि क्या बताऊं मैं। तो ये क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, हार्ट में आकर जम जाएगा, तो ब्लड को क्या होगा, फ्लो करने से ट्रांसपोर्टेशन में जितना ये फंक्शन है इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जब हार्ट अटैक आ जाएगा उसके कारण क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, और आप क्या हो जाएगा, राम नाम सत्य है, चिकन खा के आप मस्त हैं। चलिए तो ये कोलेस्ट्रॉल में हो गया, ठीक है। देखिए एक पॉइंट और है इसमें, ये भी बहुत जरूरी है कि ब्लड को स्टोर कहाँ किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जो होता है स्प्लीन होता है। स्प्लीन क्या होता है, ये जो हमारा स्टोमक है ना, स्टोमक के पास में एक थैली नुमा आकृति होती है, उसे ही स्प्लीन बोला, पिलहा इसे हिंदी में बोला जाता है। और यहीं पे ब्लड क्या होता है, पूरा स्टोर हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा लैब में कहाँ होता है, लैब में सबसे पहले कंडीशन होता है लैब में स्टोर करने के लिए, पहला कंडीशन होना चाहिए कि उसमें लैब में जहां पे उसको रखा जाता है उसको 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि वो 42 दिन तक रखा जा सकता है। तीसरा क्या है कि इस ब्लड में सोडियम ऑक्जिलेट मिलाया जाता है, वो मतलब ब्लड जो है उसमें सोडियम ऑक्जिलेट मिला के फिर रखा जाएगा। अगर ये नहीं मिलाया जाएगा ना तो 2-4 घंटा के अंदर खराब हो जाएगा ये ब्लड। और ध्यान दीजिए कि रक्त को महादान क्यों कहा गया, क्योंकि ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनेगा। ये मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर ही बन सकता है, और ये भी नहीं कि एक दिन में चाहोगे तो 5 लीटर बन जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। इसीलिए आप जितने भी बड़े बड़े शहर में जाओगे या कहीं भी जाओगे, आप बड़े बड़े शहर के कहीं भी जाओगे तो ब्लड आपको तभी जरूरत होगा, तभी मिल सकता है जब आप ब्लड दोगे। देखिए कहीं कहीं ऐसा होता है कि भले चुरा कर लोग पैसों के लिए बेच देता है ब्लड को, लेकिन जो रूल है यही है कि आई थिंक डेट आपको ब्लड तभी मिलेगा जब ब्लड आप दोगे। अब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, अगर हमें मान लीजिए किसी को ऐसे हमारे रिलेटिव हैं जिनको ब्लड बी चाहिए, ठीक है, या ओ पॉजिटिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि उनके पास ओ पॉजिटिव होगा तो वो तो 500 ml दे देंगे ब्लड बैंक से, लेकिन वो क्या करेंगे कि मेरा ब्लड 500 चाहिए, मतलब कि 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट जितने भी चाहिए उन लेंगे पहले, फिर वो ब्लड दूसरे को देंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है। हाँ कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोग चोरा कर, क्या बताऊं, देखिए नियम बनता है लेकिन 100% पूरे इंडिया में क्या हर जगह कहीं भी उसका पालन नहीं किया जाता है। तो चलिए इतना आशा करता हूं कि ये सारा चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से आप वीडियो को प्रीवियस कीजिए, पीछे कीजिए और फिर इसको एक बार देखिए। आशा ही नहीं, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझा रखा है मैंने। चलिए ठीक है, अब इसके चलिए तो आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि फंक्शन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का फंक्शन क्या होता है। देखिए हर चीज का अपना अपना कुछ ना फंक्शन होता है, कुछ ना कुछ कार्य होता है। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, इस ब्लड का कुछ ना कुछ कार्य है। आखिर फंक्शन है क्या, क्यों ब्लड है, इसी के बारे में हम जानकारी
प्राप्त करेंगे अभी फिलहाल में। इसको हिंदी में बोला जाता है कि हमारे शरीर में रक्त का कार्य क्या है, व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। चलिए तो पढ़ते हैं। पहला क्या कह रहा है कि ब्लड जो है वो कैरीज क्या करता है, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हिंदी में लिखा गया है रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भाग में ले जाता है। और दूसरा क्या है कि ब्लड कैरी CO2 फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। हिंदी में क्या बोल रहा है, रक्त शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक CO2 पहुंचाता है। अब देखिए आप लोगों ने ये बोला सर आप तो रीड करा दीजिए, समझ में तो आया नहीं, ऊपर ऊपर से चला गया, मतलब कि दिन में क्या हुआ, स्टार दिखने लगा। तो अब समझिए कि होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम सांस लिए, ऑक्सीजन लिए, ये ऑक्सीजन कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, लंग्स में स्टोर हो जाता है। अब क्या हुआ, दौड़ते 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 आएगा ब्लड और पकड़ेगा, चल इधर आ, पकड़ेगा, अब पकड़ कर ले जाएगा कहाँ पे, डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। मेरी बातों को समझिएगा, सांस लिए स्टोर हुआ लंग्स में, ब्लड फ्लो किया, ट्रांसपोर्ट हुआ और होने के बाद लंग्स में गया, लंग्स में क्या किया, पकड़ा ब्लड को, कैरी किया और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ले जाने का हुआ। अब क्या हुआ कि जितने भी पार्ट में क्या हुआ, CO2 चला गया। अब वो CO2 क्या होगा, कुछ देर तक काम करेगा और फिर वहां पर क्या ज्यादा स्टोर हो जाएगा, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, कि ध्यान दीजिएगा मेरी बातें ध्यान दीजिएगा कि लंग्स में क्या हुआ, स्टोर हुआ, क्या स्टोर हुआ, ऑक्सीजन स्टोर हुआ। अब क्या किया कि ब्लड जो है वो गया और उसको पकड़ा, किसको पकड़ा, ब्लड को, और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ले जाकर पहुंचा दिया कि लो ये, और अपना वर्क जो है वो करना चालू हो गया। अब क्या हुआ कि डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन तो चला गया, लेकिन वहां CO2 की क्वांटिटी भी कुछ देर के बाद ज्यादा हो जाएगी और फिर ये ब्लड क्या होगा, जाएगा डिफरेंट पार्ट में और पकड़ेगा किसको, CO2 को, और लाएगा, ला कर क्या कर देगा, लंग्स में लेकर चलाएगा। और फिर हम जब सांस छोड़ेंगे तो जो CO2 है वो बाहर निकल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए एक पॉइंट समझने वाली है कि इन्वायरमेंट में क्वेश्चन ये आता है कि इन्वायरमेंट में CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो फिर जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग का काम होता है, तो उस समय केवल ऑक्सीजन कैसे ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन नहीं बल्कि CO2 की भी कुछ क्वांटिटी लिया जाता है। इसका पूरा फंक्शन क्या है वो दूसरे वीडियो में बताऊंगा, अभी इतना समझिए। तो पहला जो पॉइंट लिखा हुआ यही लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन लिए, लेने के बाद स्टोर हुआ लंग्स में, लंग्स में स्टोर होने के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन आया, उसको पकड़ा, कैरी किया और डिफरेंट पार्ट में लेकर चला गया। दूसरा पॉइंट का है कि डिफरेंट पार्ट में CO2 भी क्वांटिटी ज्यादा होगी, अब ब्लड आएगा, उसको पकड़ेगा, पकड़ के ले जाके कहाँ रखेगा, लंग्स में, और फिर हम जब सांस छोड़ेंगे तो जो CO2 है वो बाहर निकल जाएगा। ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्लड कैरी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। हिंदी में क्या कह रहा है कि रक्त छोटी आंत से डाइजेस्टेड भोजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम जो डाइजेशन हो जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, जिसे छोटी आंत हिंदी में बोला जाता है। अब क्या करेगा कि ब्लड क्या करेगा, वहां से उसको पकड़ेगा और पकड़ के क्या करेगा कि बॉडी के जितने भी पार्ट, डिफरेंट पार्ट वहां तक ले जाने का काम करता है। किसको, डाइजेस्टेड फूड को। डाइजेस्टेड फूड को हिंदी में बोला जाता है कि पचे हुए भोजन को। आई समझ में। अब देखिए फोर्थ नंबर पे पॉइंट है, क्या कह रहा है कि ब्लड कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द ब्लड। देखो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के ग्लैंड भी होते हैं। अब ग्लैंड में जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि ये होता क्या है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या करता है कि डिफरेंट ऑर्गन में ले जाने का क्या काम करता है, हार्मोन्स को। देखिए हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स के कारण बहुत सारी चीजें, मोछ दाढ़ी मेल का आता है, फीमेल का नहीं आता है। उसी तरह बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं और जो सबसे ज्यादा मतलब इसका एक्सचेंजेस दिखने को मिलता है वो टीनेजर में मिलता है। ठीक है, तो हार्मोन्स का क्या काम करता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से डिफरेंट ऑर्गन में ले जाने का काम करता है। कौन, ये ब्लड। देखिए फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्लड कैरी अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लीवर टू द किडनी फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। अब होता क्या है कि हमारा लीवर होता है, अब लीवर क्या काम करता है, बनाने का काम करता है। क्या बनाने का काम करता है, यूरिया को। अब ये ब्लड क्या करेगा कि लीवर में जाएगा और पकड़ेगा किसको, यूरिया को, कहेगा चल तुम गलत आदमी है, निकलो, और निकल कर ले जाकर फेंक देगा किसको, के पास, किडनी के पास फेंक देगा। अब ये किडनी क्या करेगा, फिर इसको बाहर निकाल लेगा। ध्यान दीजिएगा, ब्लड का बस इतना सा काम है कि वो लीवर से क्या करेगा, यूरिया को क्या करेगा, कैच करेगा, पकड़ेगा और किडनी को दे देगा। अब किडनी को बोलेगा बेटा तू या तो इसे रख या तो इसे बाहर निकाल, कुछ भी कर। तो ये बोलेगा ठीक है मैं निकालता हूँ, फिर ये निकालेगा, और नहीं निकालेगा तो परेशानी इसको तो होगी, इसके साथ साथ जब इसको होगी तो हमें होगी।
उसका पूरा प्रोसेस क्या है मैं बताऊंगा कि अगर ये फंक्शन काम नहीं करेगा तो क्या होगा। ये हमारा फिफ्थ हो गया। देखिएगा ब्लड बाहर निकालने का काम नहीं करता है, बाहर निकालने का काम किडनी करता है। ब्लड का क्या काम है, केवल लीवर से उसको कैच करके यूरिया को क्या करना है, किडनी को पहुंचाना, फिर किडनी क्या करता है, यूरिन जिसे हिंदी में मूत्र बोला जाता है, उससे बाहर निकलता है। अब ध्यान दीजिएगा लास्ट जो पॉइंट है इसका 6 नंबर, वो क्या कह रहा है कि ब्लड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ये जो ब्लड है ना वो रेगुलेट करता है किसको, बॉडी के टेम्परेचर को। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है। इससे हाई हुआ तब भी परेशानी, इससे लो हो गया तब भी परेशानी, दिक्कत दोनों में है रे भैया। ज्यादा हो गया तभी, कम हुआ तभी। अब क्या करता है कि ये होता कैसे, ध्यान दीजिएगा कि दिस इज बिकॉज द ब्लड कैपिलरीज इन आवर स्किन हेल्प टू कीप आवर टेम्परेचर कांस्टेंट एट अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए ब्लड रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर पर, लेकिन ये होता क्यों है, इसलिए हो पाता है क्योंकि जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं हमारे स्क्रीन के, वो हेल्प करते हैं इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में। अब आप लोग समझ में नहीं आया वो सब ब्लड कैपिलरीज क्या होता है, तो थोड़ा सा लंबा है, 5-7 मिनट लगेगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को जानकारी इसको बाद में मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा सा बस इतना जान लीजिए कि जो ब्लड कैपिलरीज है ये बहुत ही थिंक रहता है, बहुत ही थिंक, जो एक एक सेल से बना होता है। बस इतना इतना थिंक होता है, इतना पतला होता है कि जिसका जवाब नहीं, मतलब पूरे बॉडी में सबसे पतला चीज यही होता है ब्लड कैपिलरी, इतना पतला हो कि एक एक सेल का बना होता है ये। इतना समझ में आया, चलिए अभी इतना ही समझ लीजिए, बाद में मैं बताऊंगा आई थिंक दैट कि वो होता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते बढ़ते हैं और चीजों को और बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए ब्लड जो होता है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन वो टाइप नहीं है एक्चुअल, वो बोल सकते हैं वो है कि वो फाउंड होता है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर बेसिकली अगर ब्लड की बात कही जाए और इसके टाइप्स की बात कही जाए तो ये दो टाइप का होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक कोर्पोस्कल्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोला जाता है, कोर्पोस्कल्स को कर्णिकाएं हिंदी में बोला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा ब्लड कितने टाइप के होते हैं, प्लाज्मा और कोर्पोस्कल्स। अब ध्यान दीजिएगा ये जो प्लाज्मा होता है ना ये 55% पार्ट ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, और ये कोर्पोस्कल्स जो होते हैं ना 55% तो प्लाज्मा हो गया, तो ये कितना बच गया आपका 45%, ये दिया हुआ है। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग कहीं कहीं क्या होता है ना कि इसको 55 के जगह पर 60% भी लिख देते हैं कि 60% होता है और वो 40% होता है। तो ये बेसिकली मतलब अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि प्लाज्मा जो होता है वो 55% पार्ट ऑफ ब्लड होता है, कि मैंने मैक्सिमम जगह 55% ही देखा है लिखे हुए अब ध्यान दीजिएगा ब्लड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कौन कौन सा, प्लाज्मा और कोर्पोस्कल्स। अब ध्यान दीजिएगा कि जो ब्लड होता है ना, ब्लड ये 55% पार्ट ऑफ द ब्लड होता है, और दूसरा क्या होता है, कलरलेस होता है। कलरलेस क्या मतलब क्या होगा कि इस प्लाज्मा में कोई कलर ही नहीं होगा। तो पहला कंडीशन तो 55% पार्ट ऑफ द ब्लड हो गया, दूसरा कंडीशन ये होगा कि कलरलेस होता है, मतलब कि बिल्कुल ही कलर ना होता है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्लाज्मा होता है ना वो प्रोटीनियस पार्ट होता है। प्रोटीनियस पार्ट का मतलब होता है कि उसमें प्रोटीन होता है, और कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दो प्रोटीन पाया जाता है। पहला फाइब्रोनोजिन प्रोटीन पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, और दूसरा क्या पाया जाता है, फाइब्रोनोजिन। अब देखिए एक्चुअल इन लोगों का क्या काम होता है, इन दोनों प्रोटीन का काम होता है जो ब्लड है ना, ब्लड को गाढ़ा करके रखना। ठीक है, और उसको स्टेबल करके कि वो खराब ना हो, बॉडी के अंदर वो सही से फंक्शन कर पाए, ये इन्हीं का काम होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अब होता क्या है कि इस प्लाज्मा में ये देखिए ब्लड का दो पार्ट हुए, प्लाज्मा और कोर्पोस्कस। और ये जो प्लाज्मा होता है, ब्लड से प्लाज्मा को निकाला जाता है, और फिर वो प्लाज्मा जो होगा, वो प्लाज्मा से ये दोनों प्रोटीन क्या होगा, बाहर निकाल लिया जाएगा। और जब दोनों प्रोटीन बाहर निकल जाएगा तो जो प्लाज्मा का जो कलर होता है ना वो हल्का योलिश हो जाएगा, मतलब हल्का पीला कलर का हो जाएगा, और उसी को क्या बोला जाता है, उसी को सीरम बोला जाता है, उसी को सीरम बोला जाता है। और इसी सीरम जब आप मतलब अपना ब्लड टेस्ट कराने जाइएगा और ये सोचेगा कि हमारे बॉडी में WBC RBC है, ये क्या है, या बीमारी कैसे ठीक हो जाए, उसकी जांच के लिए अगर आप जाइएगा तो वही क्या करेगा कि प्लाज्मा में से ये दोनों प्रोटीन को बाहर निकाला जाता है, और जो बच जाता है उसे सीरम बोला जाता है, और उसी से आपका टेस्ट होता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा पार्ट है इसका कोर्पोस्कल, ये ब्लड का 45% होता है। आई समझ में, ये तीन टाइप के होते हैं, RBC WBC और प्लेटलेट्स। कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, RBC WBC और प्लेटलेट। ठीक है, देखिए RBC का जो मतलब साइंटिफिक नेम होता है ना वो होता है
एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यू बुसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट। ये तीनों इसका नाम है, बायोलॉजिकल नेम इसको बोल सकते हैं ऐसे। अब देखिए जो आरबीसी होता है ना वो 5 मिलियन होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है 10,000 होता है और ये प्लेटलेट्स क्या होता है 2 लाख होता है। अब ध्यान दीजिए इसका जो आरबीसी का होता है ना 120 दिन होता है, मतलब 120 डेज इनका लाइफ स्पेन होता है। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है 4 डे होता है और प्लेटलेट्स का क्या होता है 2 लाख, मतलब उसका नंबर होता है, लेकिन उसकी जो लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल होता है, वो 7 डेज होता है। इतना से समझ में आ गया। अब देखिए एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहला हमें पढ़ना है आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है कि रेड ब्लड सेल। देखिए इसको कोई कोई ये भी बोल सकते हैं कि रेड ब्लड कॉर्पोस्कल्स, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, ठीक है। इसका जो शेप होता है, वो आकार होता है, वो राउंड कलर का होता है, गोल। और क्या होता है कि जैसे ही हम ऊंचाई पर बढ़ेंगे ना, ऊंचाई मतलब हाइट पर चल, जैसे माउंट एवरेस्ट किसी को क्लाइंब करना हो, इसी का ब्लड का जो राउंड जो है ना शेप है ना, ये क्या होता है कि ये इंक्रीज करना चालू हो जाएगा। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं पाया जाता है, आरबीसी में क्या होता है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तीसरा क्या होता है कि इसमें लाइसोसोम भी क्या होता है नहीं पाया जाता है। अगर आरबीसी कम हो गया तो आरबीसी के कमी से जो बीमारी होगा उसे एनीमिया बोला जाता है। समझ में आ गया। रेड ब्लड सेल का शेप कैसा होता है, राउंड का होता है। हाइट पर जैसे जैसे बढ़ेंगे इसका जो शेप है वो क्या होगा मतलब बढ़ता जाएगा। इसमें न्यूक्लियस और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और इसकी कमी से क्या होगा कि एनीमिया हो जाएगा। ये आरबीसी के कारण हो गया। दूसरा क्या है डब्ल्यूबीसी, जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है या व्हाइट ब्लड कॉर्पोस्पल भी बोल सकते हैं, जिसे हिंदी में कर्णिकाएं बोला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा जो आकार होता है ना इसका इनरेगुलर होता है, मतलब कि ये किसी मतलब शेप में नहीं होता है, किसी भी ऐसे इनरेगुलर का मतलब कि क्यों हुई रेगुलर से कोई फिक्स शेप ही ना हो, दैट इज कॉल्ड इनरेगुलर शेप। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ये रोगों से रक्षा करता है, मतलब प्रोवाइड इम्यून पावर, ठीक है। और ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है कि एंटीबॉडी होता है, लिम्फोसाइट होता है और मोनोसाइट होता है। और भी 2-3 इसके टाइप होते हैं, लेकिन उसका काम कुछ नहीं है। सबसे मेन जो है एंटीबॉडी है, लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट है, तो हमें पढ़ना इसी के बारे में है, क्वेश्चन भी इसी से आते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये आरबीसी में क्या क्या होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर बॉडी के अंदर आरबीसी कम हो गया, बॉडी के अंदर क्या होगा अगर आरबीसी कम हो गया तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, एक तो एनीमिया हो जाएगी, ये बीमारी हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, जैसे देखिए क्या होता है इसके कारण, किसी किसी बच्चे को पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, किसी किसी बच्चे को मन करेगा कि नहीं पढ़े। चाहे कोई कोई जैसे आप सोए हुए हैं, अब आपकी मम्मी बोली कि बेटा ये काम कराओ, आप बोलोगे मम्मी अभी 5 मिनट सोने दो, वो 5 मिनट 5 घंटा हो जाएगा और आपको करने का ही मन नहीं करेगा वो काम। ये किसके कमी से होता है आरबीसी। तो आपके साथ भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और बोलिए कि चेकअप कराइए और देखिए कि अगर आरबीसी कमी हो गया है तो वो बताएंगे कि ये ठीक कैसे होगा, इसको इंक्रीज कैसे करेंगे, ठीक है। उसी तरह क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है। व्हाइट ब्लड सेल अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी हो गई व्हाइट ब्लड सेल का, तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि आपको कुछ भी हुआ तुरंत, मतलब कि 1 सप्ताह में 4 दिन आप बीमार ही रहिएगा, कभी इलनेस हो जाएगा, कभी सर्दी जुकाम हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है कि प्रोवाइड इम्यून पावर हो देता है, मतलब कि बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होती है ना, शक्ति प्रोवाइड करता है। ये 3 टाइप का होता है, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट जो टी शेप के होता है और मोनोसाइट। ये तीनों होता क्या, इस चीज को समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बीमारी हमें आया, मतलब कि कोई ऐसा बैक्टीरिया, कोई ऐसा जीवाणु आपके बॉडी के अंदर आया जो इन्फेक्टेड है, जैसे कोरोना वायरस आ गया या कुछ भी आया, तो ये क्या करेगा कि जैसा ही वो एंट्री करेगा आपके बॉडी के अंदर, ये मालूम चलेगा एंटीबॉडी को, मालूम किसे चलेगा एंटीबॉडी को। अब ये एंटीबॉडी क्या बोलेगा, लिम्फोसाइट को कहेगा कि लिम्फोसाइट क्या भाई, वो बोलेगा हाँ बोलो, देखो कोई आया हुआ है अपरिचित जिसे हम नहीं पहचानते, चलो उसको मारा जाए। अब लिम्फोसाइट क्या करेगा, उसको जाके पिटाई करेगा उसको, मतलब कि उसको किल कर देगा। जब किल कर देगा तो उसका जो डेड बॉडी है वो बॉडी के अंदर ही रहेगा। फिर ये दोनों जाएंगे और जाके किससे मिलेंगे, मोनोसाइट से, बोलेंगे बेटा मार दिया मैंने, चल जाके खा ले, मतलब वो क्या करेगा उसको खा लेगा। ध्यान दीजिएगा कि बैक्टीरिया जो हमारे जीवाणु हमारे बॉडी के अंदर इन किए
जो भी उसका क्या काम होता है, संकेत इंडिकेशन बताना किसका काम होता है, एंटीबॉडी का होता है। लिम्फोसाइट का क्या काम होता है, उसको किल करना, उसको मारना। और मोनोसाइट का क्या काम होता है, वो मरे हुए चीजों को खा लेना। इन तीनों चीजों का 3 काम है। अब ध्यान दीजिए कि ये होता क्या है, एक पॉइंट और समझना है कि जैसे मान लीजिए कि HIV एड्स होता है, ठीक है, एड्स होता है, तो एड्स में क्या होता है, वायरस के कारण हुआ है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि इन तीनों में वो जो वायरस इतना ताकतवर होता है कि लिम्फोसाइट को क्या करता है, लिम्फोसाइट क्या करता है, जाता है मारने, एंट्री किया तो एंटीबॉडी को मालूम चला, एंटीबॉडी को मालूम चला, ये गया लिम्फोसाइट से बोला कि बेटा आ गया है कोई, आ गया हो गया मारने गया, तो जो HIV एड्स का जो वायरस होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब लिम्फोसाइट को करेगा, अच्छा तू मारेगा, पिटाई चालू कर देगा उसका, वो भी मर जाएगा, वो भी मर जाएगा। तो इसीलिए कि इसका इलाज जो है बहुत मुश्किल हो जाता है और आदमी क्या होता है, मर जाता है। इसीलिए हमेशा सावधानी बरतिए, ठीक है। और आई थिंक डेट आपको पता है कि HIV एड्स होता कैसे है। ये आई थिंक HIV एड्स ये नहीं होता है कि किसी के साथ आप रिलेशन बनाते हो उससे भी हो सकता है, उसी से केवल होगा। और भी बहुत सारे तरीका है, जैसे आप सेविंग करा रहे हो, ब्लेड किसी को हुआ है दूसरे को, उसी ब्लेड से आपने बना लिया, आपको हो गया। और भी बहुत सारे कारण हो जाते हैं। मोनोसाइट, ये तीनों समझ में आ गया होगा। देखिए एक चीज और समझिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये होता क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इसमें आरबीसी होता है, आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस पाया जाता है। अब क्या करेगा कि ये डब्ल्यूबीसी जो बीसी, अब दो चीज होगा, एक डब्ल्यूबीसी का जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, डब्ल्यूबीसी का जो क्वांटिटी होता है वो क्या होता है, 10,000 होता है। अब जैसे ही ये क्या हुआ कि डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगा तो बीमारी होने लगेगा, बॉडी के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगेगी। लेकिन ये जो डब्ल्यूबीसी क्या हुआ कि इंक्रीज कर गया, मान लीजिए ये डब्ल्यूबीसी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो जैसे ही ये डब्ल्यूबीसी इंक्रीज करेगा ना, वो क्या करेगा, आरबीसी जो यहाँ पे है, आर रेड ब्लड सेल, उसको क्या करेगा, ये डब्ल्यूबीसी डिस्ट्रॉयड कर देगा। डिस्ट्रॉयड मतलब इसको तोड़ना चालू होगा, मारना चालू कर देगा। और जब ये मारना चालू कर देगा ना, तो ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाएगी। और जब कमी हो जाएगी तो एनीमिया तो होगा ही कमी से कारण। लेकिन अगर ये डब्ल्यूबीसी इसको डिस्ट्रॉयड कर दिया ज्यादा और इसकी कमी बहुत ज्यादा हो गया, तो इसी से क्या होता है कि ब्लड कैंसर होता है। आई समझ में, ब्लड कैंसर कैसे होता है कि डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी जो है वो क्या होगा, कॉर्पोस्कल, मतलब कि ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होने के बाद आरबीसी को क्या करेगा, डिस्ट्रॉयड कर देगा। जब डिस्ट्रॉयड करेगा तो इसी से ब्लड कैंसर होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आई समझ में। तीसरा क्या काम होता है कि प्लेटलेट्स का होता है। अब देखिए प्लेटलेट्स क्या होता है कि इसका जो शेप होता है वो कॉन्वेक्स लेंस के तरह होता है। कॉन्वेक्स लेंस जिसको हिंदी में हम उत्तल लेंस बोला जाता है, उत्तल लेंस के शेप का होता है ये प्लेटलेट्स। अब इसमें केंद्रक जो है क्या होगा, इसमें केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या करता है कि जो प्रोवाइड क्या कराता है, पावर को प्रोवाइड करता है, बहुत ज्यादा पावर को प्रोवाइड करेगा। आई समझ में, ये पावर को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसका कमी के कारण क्या हो जाता है, जैसे आपको डेंगू होता है, डेंगू, तो डेंगू होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है आपके बॉडी में कम हो जाता है। आई समझ में। और ध्यान दीजिएगा, जो हमारा होता है वो होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में प्लेटलेट्स होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब होता क्या है, इस चीज को समझ जाइएगा कि अगर ये 4.5 लाख से प्लेटलेट्स हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया तो उससे हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर ये 1.5 लाख से कम हो गया उसे क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। आई समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, इनमें और इनमें क्या होता है कि अगर आरबीसी कमी हो गया, आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का हमारी बॉडी में, तो कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा, कोई भी काम ऐसे सुस्त रहिएगा, कोई करने का मन ही नहीं करेगा। पापा बोलेंगे बेटा बेटा ये लो खरीद कर लाओ, अरे पापा क्या करे, नहीं मन कर रहा है, तो कहाँ से मन करेगा, आरबीसी कमी हो गई है। दूसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाएगा, तो आपको मन करेगा, जैसे पढ़ने का मन करेगा लेकिन 10 मिनट पढ़िएगा थक जाइएगा। जैसे दौड़ने जाइएगा, 500 मीटर गए, 200 मीटर गए, थक गए, बोला अरे बाप रे अब रहने दो, मन नहीं जाएंगे। प्लेटलेट्स कम होगा, आप 1 फ्लोर नहीं चल सकते। जिससे डेंगू हुआ रहता है उसको 1 फ्लोर से बोल दीजिए नीचे आने के लिए, वो नहीं आ पाएगा। अगर यही देखिए, किसी किसी लड़के को देखिएगा ना पूरा एक्टिव रहता है, रात को 12 बजे जाइएगा तो एक्टिव रहता है। जैसे छोटा छोटा बच्चा रहता है सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि छोटे बच्चों में प्लेटलेट्स और आरबीसी की जल्दी कमी नहीं होती है। और जो लड़का सुस्त है वो क्या होता है, उसमें मतलब या तो
अगर देखिए जो आरबीसी कमी होगा तो ये काम करने का कहेगा कि मन ही नहीं करेगा। अगर आरबीसी सही है तो काम करने का मन करेगा, लेकिन प्लेटलेट्स कम हो गया तो क्या होगा कि आप सुस्त रहिएगा, वो ज्यादा देर तक आप उस काम को कर नहीं सकते हैं। तो डॉक्टर से चेकअप कराइए कि स्टूडेंट के लाइफ में आरबीसी और प्लेटलेट्स ये दोनों बैलेंस होना चाहिए, और डब्ल्यूबीसी। पढ़ाई से पहले इन तीनों को ठीक कीजिए आप लोग, फिर पढ़ाई कीजिए, फिर ज्यादा तक पढ़ पाइएगा। ये तीनों समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, प्लेटलेट्स है, इसको जैसे बकरी का जो दूध होता है ना, उस बकरी के दूध में प्लेटलेट्स क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए क्या कीजिए, बकरी का दूध पीजिए अगर मिले तो। उसके बाद फल फ्रूट्स खाइए, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि हमारे देश भारत में अभी उतना डेवलपमेंट कंट्री नहीं हो पाया। तो यहाँ किसी को बोलिएगा ना, शहर में तो चलिए थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन गांव में बोलिएगा थोड़ा काजू किशमिश बादाम खाओ, तो बोलेगा अरे बाप रे पैसा कहाँ से है। अब प्रॉब्लम भी है कि भाई काजू किशमिश के लिए उतना पैसा आएगा कहाँ से आएगा, ये भी क्वेश्चन ये भी है कि हर कोई इसको मतलब कि प्रोवाइड नहीं कर सकता अपने फैमिली के लिए। तो ये भी प्रॉब्लम है। फिर भी क्या होता है, हम सजेशन करना चाहते हैं कि चलिए ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हो पाए तो आप लोग खाइए, क्योंकि ये अगर तीनों सही नहीं रहेगा तो इस शरीर को क्या कीजिएगा। देखिए एक इंसान की क्वालिटी क्या होती है, आई थिंक दैट हम किसी पर्सनल लोगों के बारे में नहीं बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है इस चीज को समझिए कि अगर 22 साल से ईयर से वो कमाना चालू करता है और 50 साल तक कमाता है, एवरेज एक मान लीजिए, मतलब कि 28 साल ये कमाया और वो अपने बॉडी पे खर्चा नहीं किया, एक एक रुपया कमाया अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। और जब ये 50 साल का होगा ना, तो इसी का ठेहुना जो जिसे नी बोला जाता है, वो पेन करेगा, हाथ पैर करेगा, उठा नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। और ध्यान दीजिएगा 28 साल में जितना बचाया रहेगा वो मात्र 5 से 10 साल अगर और जिंदा रहता है तो डॉक्टर के पास ले जाकर दे देगा। तो अगर आप चाहते हो कि डॉक्टर को पैसा ना दें, तो आप अपने बॉडी के ऊपर खर्चा कीजिए, कम से कम हरी साग सब्जी, तेल का कम, मसाला का कम यूज कीजिए। उसके बाद फल फ्रूट्स खाइए, थोड़ा सा रनिंग कर लीजिए, ये सारी चीजें। क्योंकि आपका जो शरीर है ना, अगर ये हेल्थी रहेगा तो आप अगर 28 साल में अगर 20 लाख रुपया अगर कमा रहे हैं, अगर कमा कर बचा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी सही है, तो हम बता रहे हैं कि आप 1 करोड़ कमा लीजिएगा या 80 लाख कमाइएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सारी चीजें होती है, आगे आपकी मर्जी। तो चलिए ये राइट डाउन कीजिए, इतना आ गया समझ में। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम बताएंगे, क्योंकि एक ही क्लास में बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो आई थिंक डेट ये तो बॉलीवुड का मूवी है नहीं कि आप लोगों का जो आंख है वो हटेगा नहीं, आप लोग देखते रहिएगा। ये स्टडी है, और ये आई थिंक डेट सबको ज्यादा देर तक कर नहीं पाते, इसलिए वीडियो थोड़ा 30 से 35-40 मिनट का ही मैं बनाता हूँ, क्योंकि हर कोई इसे देख सके। तो इसके बाद की जो स्टोरी है इसकी, इसके बाद की जो जानकारी है, इसके पार्ट 2 में मिलेगा। मैं इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या पार्ट 5, मिनिमम पार्ट 4 तो बनाऊंगा ही, क्योंकि पार्ट 4 तक ये कंप्लीट होगा। फिर भी कंप्लीट ना हो जाए तो पार्ट 5 ही मैं बनाऊंगा।